ओम शांति। बाप, शिक्षक, सतगुरु रूप में शिव बाबा संगम युग पर आकर हमें सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और वापस घर जाना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 15 मार्च 2025 के मधुर महावाक्यों को। सच्चा गीता सार क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना। सहज पुरुषार्थ क्या है? बिल्कुल चुप रहना, बाप को याद करना। भारतवासियों का सारा मदार किस पर है? गीता पर। सच्ची गीता सुनने से क्या होता? सद्गति होती, मनुष्य से देवता बनते, विश्व का मालिक बनते। यह यज्ञ के साथ साथ और क्या है? पाठशाला। हर चित्र में कौन सी बात ज़रूर लिखी हुई होनी चाहिए? ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवान उवाच। राइज एंड कंस्ट्रक्शन किसका होता है? राइज एंड कंस्ट्रक्शन किसका होता है? डेटी डिनाइस्टी का। अभी हमारी बुद्धि में क्या है? सारा चक्र। सबसे पुण्य आत्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण। ब्राह्मणों को ऊंचा क्यों रखा जाए? क्योंकि सबको ऊंच बनाते हैं। हमें किस बात का नशा होना चाहिए? हम श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप हमें राजयोग सिखला रहे हैं। सिंपल बैज क्या है? हमारी सच्ची गीता। राजाई की स्थापना का आधार क्या है? पढ़ाई। सदा बाप के संग में रहने से क्या होता? रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता, सर्व के स्नेही बन जाते। वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा। क्या होने से क्या होता है? मोह की रग होने से गिर जाते, चुप रहने से बाप का वर्षा मिलता, आप समान बनाने से ऊंच पद पाते, हिम्मत में कमज़ोर होने से मूंझ पड़ते, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते, अच्छा पुरुषार्थ करने से राइट काम होता, आज्ञा का पालन न करने से अकल्याण होता, समर्थ का सहारा न लेने से थकावट होती, डर लगता, रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता। बोल में क्या होना चाहिए? स्नेह, नम्रता, मर्यादा, मिठास, स्पष्टता, सत्यता। कॉन्ट्रास्ट की बातें आज की मुरली के अनुसार इस प्रकार हैं। वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। हमारे कच्छ में सत्यम है, उनके कच्छ में कुरम है। अभी हम नर्क के मालिक हैं, नई दुनिया में स्वर्ग के मालिक होंगे। इस पढ़ाई को सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, वह पढ़ाई 4-5 घंटा होती है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? हिम्मत रख आगे बढ़ना, देह के विस्तार को भूल जाना, बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना, आप समान बनकर ऊंच पद पाना, मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालना। मनसा वाचा कर्मणा, बाप का मददगार बनना, कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर पद्मों की कमाई जमा करना, मनसा में बुरे संकल्पों को आने से रोकना, अच्छे संकल्प चलाना, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, इसमें हमें हिम्मत से आगे बढ़ना है, बुद्धि को एकदम पवित्र बनाकर ज्ञान की धारणा करनी है। ओम शांति।